नमस्कार दोस्तों, हमारे आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आखिर क्यों चाइनीज़ कंपनियां भारत छोड़ने को मजबूर हुई है, साथ ही इसके पीछे की बैकग्राउंड थ्योरी पर। तो दोस्तों, अभी हाल ही में इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से जो खबर निकल कर आई है उसमें बताया गया है कि चाइनीज़ कंपनियां भारत छोड़ सकती है। आखिर ये तो होना ही था, क्योंकि मोदी जी की मेक इन इंडिया पॉलिसी की जो शुरुआत हुई थी उसके परिणाम अब आना शुरू हो गए हैं। क्योंकि आप और हम जो मोबाइल यूज़ करते हैं वो लगभग 80% चाइनीज़ मोबाइल होते हैं। क्योंकि आप भी देखते होंगे दोस्तों, अगर आप किसी चौपाल पर 10 दोस्त बैठे हैं तो उसमें से लगभग 8 के पास आपको किसी न किसी प्रकार से चाइनीज़ मोबाइल जैसे ओप्पो, वीवो, शाओमी, रियलमी, वन प्लस, इनमें से कोई ना कोई मोबाइल ही मिलता है। और अभी हाल ही में मैंने अपने पिछले वीडियो में जिक्र किया था मोदी जी की PLI इनिशिएटिव यानी प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव के बारे में, जिसके तहत नए स्टार्टअप्स को बहुत ही आकर्षक और किफ़ायती सब्सिडीज़ दी जा रही है। और इसी का परिणाम है कि फॉक्सकॉन और वेदांता ग्रुप अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री गुजरात में लगाने जा रहे हैं। ये वही फॉक्सकॉन है दोस्तों जो पहले से ही भारत में आईफोन का निर्माण करती आ रही है। दूसरी ओर विस्ट्रान भी टाटा के साथ मिलकर आईफोन का निर्माण की प्लानिंग कर रही है। खैर दोस्तों, ये कोई एक अकेला कारण नहीं है चाइनीज़ कंपनीज का बैकफुट पर जाने का। इसके और भी कई कारण हैं, जिसमें देखा जाए तो जहां भारत में मोबाइल फ़ोन्स का आयात 33% घटा है और दूसरी ओर मोबाइल प्रोडक्शन भारत में 28% बढ़ गया है। इसी इनिशिएटिव का यह परिणाम है कि दोस्तों अब हमारे यहाँ जो मोबाइल बन रहे हैं वो मेड इन चाइना ना होकर मेड इन इंडिया बनेंगे, जिसके तहत कई सेटअप लगाए जा रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखें तो शाओमी आंध्र प्रदेश में बना रहा है, लिनोवो तमिलनाडु में मोबाइल बना रहा है, ओप्पो नोएडा में बना रहा है और वीवो ग्रेटर नोएडा में अपने सेटअप लगा रहा है। और जिससे हमें मिलने वाले फ़ोन अब न केवल सस्ते होंगे बल्कि भारत में रोजगार भी क्रिएट होगा और इन कंपनीज का मुनाफा भी अब कम होगा। इतना नहीं, इससे पहले भारत सरकार 300 से ज़्यादा चाइनीज़ एप्लीकेशन को बंद करके इन कंपनियों को ऑलरेडी काफ़ी नुकसान पहुंचा चुकी है। और इन्हीं नुकसान के चलते इन चाइनीज़ कंपनी ने बेईमानी और फ्रॉड का रास्ता अपना लिया था। शायद आपको याद होगा दोस्तों, आज से लगभग 2 महीने पहले की बात है जब एक न्यूज़ निकल कर आई थी जिसमें डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRA ने यह खुलासा किया था, जिसमें ओप्पो और वीवो पर काफ़ी बड़े फ्रॉड करने के आरोप लगाए गए थे। इन फ्रॉड्स की बात करें तो इसमें टैक्स चोरी बहुत बड़ा मामला था, जिसमें ओप्पो पर 4,389 करोड़ और वीवो भी इससे कम नहीं है, क्योंकि है तो आखिर चाइनीज़। इसने तो ओप्पो से आगे बढ़कर 5,531 करोड़ के ऊपर टैक्स का गबन किया है। दरअसल दोस्तों, मेक इन इंडिया पॉलिसी के बाद जब से इनके प्रॉफिट कम हुए तब से इन्होंने चोरी के रास्ते अपना लिए। जैसे ये अपने प्रॉफिट को चाइनीज़ रॉयल्टी बताकर टैक्स की चोरी करते हैं, जिसके तहत इन पर रेट मारने के काफ़ी मामले सामने आए। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ED, अब ED को तो आप जानते ही हो दोस्तों, ये देश में किसी को नहीं छोड़ता, तो फिर इन चाइनीज़ कंपनियों का तो गला पकड़कर पैसे निकलवा लेगा। और भारत सरकार ने सख्त आदेश दिए हैं, अगर भारत में मैन्युफैक्चरिंग करना है तो भारत सरकार की टैक्स पॉलिसी और सभी शर्तों के साथ काम करना होगा। और भारत सरकार के इसी सख्त रुख का असर है कि ये कंपनीज अपने बोरिया बिस्तर समेटकर भागने की तैयारी में है। खैर, इनके जाने से भारत को कोई परेशानी नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि मेक इन इंडिया के तहत हमारे यहाँ 28% मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में वृद्धि हुई है और आशा है भविष्य में हम लार्ज स्केल पर मोबाइल फ़ोन के निर्यातक भी बनेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आप सब ने मुझे प्रेम पूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।